कल ऐतिहासिक दिन था बिहार के पटना जिला में। पटना में देश की 15 पार्टियों ने आके 2024 का चुनाव अभियान का शुरुआत किया और एनडीए को सत्ता से हटाने का एक सोच विचार मंथन किया और अगला मीटिंग का भी समय तय कर दिया। इसमें एक बात यह है, इसमें बहुत सारे बात तथ्य निकल के आए। एक तो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने राहुल जी से कहा, आपकी मम्मी हमको बोलती है आप शादी करिए, विलम्ब हुआ, अब विलम्ब मत कीजिए, शादी कीजिए, आपके बाराती में हम जाएंगे। वे राजनीतिक क्या बोलते हैं उसका अर्थ समझना होगा। उनका कहने का मतलब जो भी हो, लेकिन उनका राजनीतिक विश्लेषण किया जाए, हम कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। राजद का ये मानना बहुत पहले से ही है। वैसे ममता बनर्जी भी उनका पैर छू के आशीर्वाद लिए, उनके घर पर गए। अखिलेश सिंह यादव जी भी आए, तेजस्वी जी और लालू जी भी सोनिया गांधी राहुल गांधी से भी मिले पहले भी। लेकिन लालू जी ने जो पासा फेंका वह सार्थक है। अब केजरीवाल जी आए, अध्यादेश का विरोध कीजिए पहले सार्वजनिक मंच से, तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो हम जाते हैं। खगड़े साहब ने कहा जो काम सदन के अंदर होगा वह काम सड़क पर नहीं होता है, सदन में इसकी चर्चा होगी। यह बात खगड़े साहब ने एक परिपक्व राजनेता के रूप में कहा। एक परिपक्व राजनेता के रूप में कहीं जो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इस पर चर्चा होगा, विमर्श होगा, जो अध्यादेश क्यों लाया गया। लेकिन विपक्षी एकता का एक मुहिम, लेकिन सबको तो अपना अपना नेतृत्व है देने का। हम चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बने, हम चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बने, और एक दूसरे का सर्वनाश करने में पीछे नहीं रहते हैं ये लोग। इन लोगों का 14 से ही और बहुत पहले से ही और आज भी उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ था। कांग्रेस पार्टी की मानसिक संतुलन खो गई थी। वो बिहार के एक पीके हैं जो कभी भी वार्ड पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ा, और वे अपने आप को राजनीतिक चिंतक करते हैं, राजनीतिक सलाहकार अपने आप को करते हैं। उनको प्रभावी बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। इतिहास में आज तक इतना कम खराब प्रदर्शन नहीं हुआ। 4-5 विधायक उत्तर प्रदेश में, 403 विधायक सीट है उत्तर प्रदेश में, और ये पीके प्रशांत किशोर को सलाह, इनको पैसा तो भर गया, इनके पास में करोड़ों अरबों रुपया है, इनका जांच नहीं कर रहा है ईडी, लेकिन इनके पास में करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन कांग्रेस का सर्वनाश कर दिया। 4-5 विधायक जीते हैं 403 में। तो कांग्रेस पार्टी के माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को सोचना चाहिए, ये नेता लोग, बहुत सारे नेता लगे हुए हैं, आपका ही सर्वनाश कर दे। क्योंकि दिल्ली की रास्ता
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश होके जाती है। दिल्ली की रास्ता आप ट्रेन से जाइए कि बस से जाइए कि सदन का लोकसभा का चुनाव लड़िए, बिहार में 40, झारखंड में 18 और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 543 में से अगर 120 का चुनाव होगा तो हमको उसमें अगर सीट नहीं आएगा, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को ये समझाया जा रहा है आपका जनाधार बिहार में नहीं है, आपका जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। इनका जनाधार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ये कांग्रेस पार्टी को ये समझाया जाता है और इन पर दबाव बनाया जाता है। आपका जनाधार खिसक गया है, आपका जनाधार खिसक गया है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने मजबूत, आप जितने भी आदमी खड़ा है कांग्रेस पार्टी के लेवल पर खड़ा होइए, कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, सोनिया गांधी को ये बात बोलना पड़ेगा। नहीं तो हम बिहारी हैं, हम यूपी हैं, हम बिहारी हैं, हम यूपी हैं, आपका वोट बैंक भी लूट लेंगे, हम सत्ता में भी आ जाएंगे और हम आपको नसीहत भी देंगे। हम बिहारी हैं, हम ठेठ बिहारी हैं। आज कांग्रेस पार्टी को यह बताया जाता है जो आपका जनाधार खिसक गया, आप क्षेत्रीय दलों को समर्थन कीजिए, आप त्याग कीजिए और अपने बहुमत पर, अपने सत्ता में है नहीं, अपना प्रचंड बहुमत नहीं है। जनाधार लालू प्रसाद यादव जी का बिहार में है, बिहार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का है, लेकिन सत्ता में कहाँ है कोई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये नसीहत है, कांग्रेस पार्टी अगर सोचे अगर सत्ता में बना रहना है, कांग्रेस पार्टी को राजनीति करनी पड़ेगी। राजनीति करनी है तो बिहार को आप मत छोड़े, आप उत्तर प्रदेश को मत छोड़े, झारखंड को मत छोड़े, क्योंकि कहीं आपका मानसिकता पीके जैसे व्यक्ति को ले लीजिएगा तो आपका ऐतिहासिक हार नहीं होगी। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो आपको ये नसीहत देते हैं। भाजपा कहाँ था 14 के पहले? भाजपा कहीं उत्तर प्रदेश में था, उसके पहले था। जनाधार क्या होता है? हम युद्ध लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जनता का मनोबल को ऊंचा उठाएंगे, जनता हमारा साथ देगी। तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 14 के पहले कहाँ थे? 19 के पहले कहाँ थे? ये सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी को समझ आता है आप त्याग दीजिए, आप बलिदान कीजिए और हम दूसरे हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। अगर कहीं सोनिया गांधी का मानसिक, लालू जी ने जो कहा वह सर्वथा उचित है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। विपक्षी एकता को मजबूत, विपक्ष एक सत्ता में भी आ सकता है, मजबूत एकता भी मजबूत हो सकती है, लेकिन उपदेश पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ते नर आचरण नर न घनेरे लोग। लेकिन कांग्रेस पार्टी का बोया बिस्तर बंद करने में सारे विरोधी दल, सारे क्षेत्रीय पार्टी, चाहे जदयू हो, चाहे अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, सबों का एक ही सोच है। ममता बनर्जी ने तो कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी से मिल लेते हैं, सीपीआई से मिल लेते हैं। हम सीपीआई से भी नहीं मिले, कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगा तो आप तो अखंड भारत का बात करते हैं। हिंसा हो तो हो, हमको सत्ता में बने रहने दीजिए और भारत का प्रधानमंत्री भी बन जाइए। अब जो जिस व्यक्ति के पास में जनाधार नहीं है वही नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भी हिंसा का सहारा लेती है जनता को कुचलने के लिए। आपके पास में क्या जनाधार है? ममता बनर्जी के पास में सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता में बैठे हुए हैं और अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक करते हैं। जनाधार की बात करते हैं, जनाधार की बात कर, जो सत्ता में जो निचला चुनाव लड़ता है, सत्ता का दुरुपयोग करके जीतता है, उस व्यक्ति के पास जनाधार क्या होगा? वह कांग्रेस पार्टी को क्या समझाएगा?
कांग्रेस पार्टी का अगर मानसिक संतुलन ठीक रहेगा तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को चाहिए, सोनिया गांधी को चाहिए, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की चुनाव चिन्ह पर पूरा विपक्ष एक साथ लड़े। नहीं तो कांग्रेस पार्टी अगर कहीं विचलित मानसिकता का होगा, पीके जैसे व्यक्ति को, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को और अखिलेश यादव जी के सहारे अगर आप रहिएगा तो आपका बोरिया बिस्तर बंद करके आपको साधना शिविर में भेज देंगे। इन विपक्षी दलों का एक ही नारा है, कांग्रेस का सफाया हो जाए। भाजपा आपको कांग्रेस पार्टी का सफाया नहीं कर सकती है, लेकिन ये जो क्षत्रिय दल है वह आपको पहले भी कहा है 2-4 सीटों पर भी हम उनको जीतने के लिए, लोकसभा का चुनाव जिताने के लिए, जीतने के लिए नहीं देंगे। ये बिहार की पार्टी के नेता ने कहा है। इनकी मंशा साफ नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा। विपक्षी के एकता के नाम पर हमारा लुटिया नहीं आप लूट लें, हमारा घर नहीं लूट लें, ये बात इन लोग इसी बात में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी को ये बार बार समझाया जाता है, 14 से ही समझाया जाता है जो कांग्रेस पार्टी को त्याग करना चाहिए। और आपको जो 14 में 2 सीटें हुआ वह भाजपा के सहारे आज 16 सीटें हो गया। अखिलेश यादव जी के पार्टी को कितना संसद में सीट है, लोकसभा में 2, 4, 5 और ममता बनर्जी तो सत्ता का दुरुपयोग करके 22 सांसद हैं, 18 सांसद हैं और जिनके पास में जनमत है वह स्थानीय निकाय का चुनाव भी जो हिंसा का वातावरण बनर्जी बना रही है पश्चिम बंगाल में, वह निंदनीय नहीं है। कांग्रेस पार्टी को और सारे विपक्षी एकता को बोलना चाहिए, ममता बनर्जी आपका जनाधार कहाँ पर है, अपनी हिंसा का सहारा कैसे लिया, अपने घर के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने राज्य के लोगों का घर जला करके आप सत्ता में बना रहना चाहते हैं ममता बनर्जी, और आप भारत का भविष्य बनने के लिए सोचते हैं। आपकी निंदा मैं करता हूँ और जनाधार कांग्रेस पार्टी से अपील करना चाहता हूँ, ये ऐसे मंथरा के बात पर मत जाइए तो अयोध्या का भी विनाश हो सकता है, राम को वनवास हो सकता है। मंथरा के बात पर मत जाइए, ये बात आपको सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका को सोचना पड़ेगा। मंथरा के बात पर फुट कपारो आपका राजनीतिक सर्वनाश होगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।